हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, ये जान के आपको काफ़ी हैरानी होगी, दुनिया के सबसे संभावनाशील देश जो हैं उनमें हम नंबर 1 पे हैं। आज अमेरिका को भी कोई समस्या होती है, परेशानी होती है तो सबसे पहले वो फोन मिलाता है तो भारत के प्रधानमंत्री को। रसिया को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री को। इजराइल को, यूनाइटेड अरब अमीरात को, किसी को कोई समस्या हो तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री को। चाहे आपका तालिबान का और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का युद्ध हो, उसमें किसी भी देश, सारे देश जाने से डर रहे थे, लेकिन हमारे देश के सैनिक गए, हमारे देश के लोगों को लेके आए। यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ से मिसाइलें, तोपें चल रही थी, लेकिन एक लड़का इंडिया का झंडा निकालता है, दोनों देश की सेनाएं रुक जाती हैं, वो चला जाता है, फिर युद्ध शुरू होता है। देखिए, तो महाभारत काल के युद्ध के जैसे हो गया। महाभारत काल में युद्ध होता था कि भाई सुबह सूरज उगने के बाद युद्ध शुरू होगा, सूरज डूबने से पहले युद्ध बंद हो जाएगा, जो जीते जो हारा सब मंजूर है। तो हमसे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है। कोरोना काल में सबको हमसे उम्मीद है, 2 देशों में लड़ाई हो रही है, हमसे उम्मीद है। हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हम अपने देश में जाति धर्म की लड़ाई। आपको बता दें कि हमारे लोग जो दुबई में नौकरी करने जाते हैं, हमारे देश से काफी तादाद में लोग दुबई जॉब करने जाते हैं, नौकरी करने। दुबई में क्या है ना कि मंदिर और मस्जिद आगे, एक इस तरफ मस्जिद है, इस तरफ मंदिर, और बीच में एक ही दीवार है। वहां तो जी जनाब क्या हाल है, नमस्कार जी, वहां भावना चल रहा है। जैसे ही हमारे लोग इंडिया एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, इंडिया का पानी पीते हैं, वैसे इनके दिमाग में जाति पात धर्म पता ना कहां से घुस जाता है। जबकि मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, वहां हिंदुओं के प्रति कोई नफरत नहीं है, लेकिन जैसे ही एक आते हैं कि यहाँ सब समाजवादी कंट्री में, धर्मनिरपेक्ष कंट्री में, वहां आके फिर वो धर्म पे लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी थे। हमारे देश की पहले से ही रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे रहे। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार अमेरिका में बोला गया कि आप सुनने पे बोलते हो, इस पर बोलते हो, उस पर बोलते हो, ज्यादा जूते पर बोलो। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि जो हमारा जूता जो होता है, हम नया जो जूता खरीदते तो चुभता है, तो बोल जूता काटता है। जैसे ही 1 साल हम पहनते हैं तो फिर जूता चू चे फट फट की आवाज करता है, जूता बोलता भी है। तो उन्होंने बोला, वो थोड़े से घबराए, बोले भी रुकिए, जो लोग प्यार की बात नहीं समझते हैं उनको बोलते हैं कि जूते के लायक हैं, ये जूते के यार हैं। तो जूता यार भी है, दोस्त भी है। बोलते लोग, वो बोले कि जूता, जैसे किसी की मिर्गी आ गई, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई, तो उनको जूता सुंघाया जाता है। जूता दवाई भी है। अगला बंदा धीरे धीरे समझ गया कि हमने गलत बंदे से गलत क्वेश्चन कर दिया। बोले कि अभी रुकिए, आपके पश्चिम में कि जो सिनेमा है, हॉलीवुड सिनेमा जिसे हम बोलते हैं, वहां बूट अवार्ड दिया जाता है। जो बहुत अच्छी सिनेमा चल जाती है उनको बूट अवार्ड तो जूता जो है अवार्ड भी है। फुटबॉल के जो प्लेयर होते हैं उनको बूट दिया जाता है, गोल्डन बूट। तो जूता सम्मान भी है। तो देखिए, जीवन में आप किसी भी देश में रहें, कहीं के भी हो, किसी भी जाति धर्म से हो, जीवन में देखिए कुछ चीजें जरूरी हैं जो होने चाहिए। भूख सबको लगती है तो खाना खाना पड़ता है ना। जैसे गाड़ी चलानी तो डीजल डालनी पड़ती है, लुब्रिकेशन के लिए मोबिल डालना पड़ता है, लुब्रिकेंट डालना पड़ता है। वैसे तो भूख सबको है, शरीर के लिए खाना पड़ता है। प्रेम, आपस में प्रेम होना चाहिए, बिना प्रेम के जीवन नहीं है। अब प्रेम का डबल मीनिंग ना निकालना आप लोग। प्रेम, आपस में भाईचारा होना चाहिए। हम मोहल्ले में रह रहे हैं तो वहां मोहल्ले में अगर आपके पास का कोई, चाहे किसी जात धर्म से हो, और दूर का दोस्त से अच्छा होता है नजदीक का दुश्मन। आपके घर पे कुछ भी अनहोनी होगी, पहला कदम उसका पहुंचेगा। तो आपस में प्रेम होना चाहिए, सम्मान, एक दूसरे को, आप बड़े बुजुर्ग हो, चाहे दोस्त हो, यार हो, आप मैं और तुम वर्ड का उपयोग करने से बचिए। हम, हमारा, हमारे देश, हमारे हिंदू, हमारे मुस्लिम, हमारे सिख, हमारे ईसाई, हमारे यहूदी, हमारे जैन, हमारे बौद्ध, तो ये हमारे मित्र, हमारे पापा,
हमारे मतलब घर में 4 भाई हैं तो मेरे पापा या तुम्हारे पापा नहीं होते हैं ना। 4 भाई बहन है तो मतलब हमारे पापा, हमारी मम्मी, तो वैसा आपको रहना पड़ेगा। आप कभी एक इंडिविजुअल, कभी भी जो बोले ना टीम, हम बोलेंगे तो आपको एक टीम की फीलिंग आएगी। जब आप एक टीम में रहेंगे हमेशा जीतेंगे, कभी नहीं हारेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।